सलमान खान को मारने की धमकी बहुत लंबे समय से दी जा रही है, लेकिन अभी शूटर्स उनके घर पे पहुंच करके गोली भी चला दिए। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये बातें नॉर्मल हैं क्योंकि ये भारत में षड्यंत्र रचा गया है, आप गलत हो। ये भारत का षड्यंत्र नहीं बल्कि भारत के बाहर बैठ करके षड्यंत्र पूरा किया गया। सलमान को मारने की प्लानिंग और शूटर्स को भागने की प्लानिंग, और जिस प्रकार से शूटर्स को पुलिस ने पकड़ा है अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि शूटर्स को बहुत लंबी, कम से कम कई 100 किलोमीटर तक पुलिस ने पीछा किया और तब जाकर के शूटर्स को पकड़ा है। पूरी कहानी क्या है और कितनी खतरनाक है, इस स्टोरी में आपको हम बताएंगे कि क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और कितना खतरनाक है। ये कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल को, जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में लगातार कई राउंड फायरिंग होती है। सुबह के बज रहे थे 5 और हमेशा गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास में एक गाड़ी खड़ी रहती थी जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखी जाती थी। लेकिन जिस दिन फायरिंग होती है यानी 14 अप्रैल को, वो गाड़ी भी वहां पर नहीं थी और 2 शूटर बाइक से आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाए। गोलियां चलाने के बाद वो दोनों शूटर तुरंत ही वहां से भागने में कामयाब हो गए। शुरुआत में बताया जा रहा था कि ये जो गोली चलवाने के पीछे का जो मुजरिम है वो दिल्ली की जेल में रह रहा लॉरेंस बिश्नोई है। उसी ने सलमान खान के घर के ऊपर गोलियां चलवाई हैं। लेकिन धीरे धीरे इस पूरे केस से पर्दा उठता है और इसके भीतर की खतरनाक बातें बाहर आती हैं। इस घटना की पूरी प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई करता है, जो कि फिलहाल में अमेरिका में बैठा हुआ है। ये काम को करवाने के लिए अनमोल बिश्नोई को 2 शूटर्स की जरूरत होती है और अनमोल बिश्नोई ये शूटर्स को लाने का जिम्मा एक शख्स को देता है। उस शख्स का नाम रहता है रोहित गोदार। रोहित जो है वो भी लॉरेंस बिश्नोई का वफादार है और इसी को ये जिम्मा सौंपा जाता है कि वो 2 शूटर्स को लाए जो कि सलमान खान के घर पर हमला कर सकें। रोहित भी अनमोल बिश्नोई के जैसा ही अमेरिका में रह करके काम करता है। रोहित का भी जो नाम है वो गैंग में लिया जाता है, एक विश्वासु पात्र है। और रोहित नाम भी बहुत सारे हत्याकांड में जुड़ा हुआ है, जैसे थेठा हत्याकांड और गोगा मोड़ी हत्याकांड। इन हाई प्रोफाइल जो केसेस है ना, इसमें भी रोहित का हाथ माना जाता है। रोहित लॉरेंस बिश्नोई का खास है ही, क्योंकि रोहित अभी अमेरिका में है लेकिन भारत में भी उसका एक खास नेटवर्क माना जाता है कि उसका भारत में भी एक खास नेटवर्क है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने 2 शूटरों को ढूंढने के लिए इस रोहित को काम सौंपा और रोहित ने बखूबी ये काम किया भी। घटना को अंजाम देने वाले जो शूटर्स थे उनमें से एक का नाम विशाल उर्फ कल्लू है और ये कल्लू भी कोई आम चलता राह चलता व्यक्ति नहीं है। ये भी कई बड़े वारदातों में हिस्सा ले चुका है। मार्च में गुरुग्राम के बिजनेसमैन सचिन मुंजाल की हत्या में कालू मोस्ट वांटेड अपराधी था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। क्योंकि कालू ने ऐसे मामले हैंडल कर रखे थे तो रोहित को कालू पर अच्छा खासा भरोसा था और इसीलिए रोहित ने एक शूटर कालू को भी चुना था और इसे काम सौंप दिया था। साथ ही साथ एक और शूटर है जिसके बारे में अभी खास तो हमें पता नहीं है, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं नहीं पता है। लेकिन इसी दूसरे शूटर ने रायगढ़ जिले से एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी। जब ये दोनों शूटर्स मिल गए रोहित को, तो रोहित ने अपने से इन दोनों के पास हथियार पहुंचाए ताकि ये लोग अपने घटना को अंजाम दे सकें। बाइक लेने के बाद ये दोनों शूटर्स बांद्रा पहुंचे, अपनी घटनाओं के तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। जैसा कि मैंने बताया कि सलमान खान का जो अपार्टमेंट है उसके आगे गाड़ी लगी रहती है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती है। लेकिन जिस दिन इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, फायरिंग की, उस दिन वो गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी। जिस वजह से हुआ ये कि इन लोगों ने अपार्टमेंट के ऊपर फायरिंग करी और जस्ट वहां से तुरंत भाग गए और भागने में कामयाब रहे। जैसे ही फायरिंग होती है वहां पर अगले दिन सुबह में फेसबुक पर एक पोस्ट किया जाता है। वो पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने किया। अनमोल बिश्नोई ने इस घटना का जिम्मा अपने सिर पर लिया।
पुलिस इस फेसबुक पोस्ट का आईपी एड्रेस ट्रेस करती है, जिसका लोकेशन मिलता है कनाडा में। अब पुलिस का यहाँ पे कहना होता है कि ये जो पोस्ट है वो वीपीएन के जरिए किया गया है, वीपीएन का इस्तेमाल करके किया गया है, ताकि आईपी एड्रेस ट्रेस ना हो पाए और जो अनमोल विश्नोई है वो कहां पर है, कहां पर से पोस्ट किया है, वो पता ना लग पाए। लेकिन इधर पुलिस भी ज्यों ही इंफॉर्मेशन मिली थी कि सलमान खान के अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई है, पुलिस हरकत में आ चुकी थी और आसपास के घरों से, सड़कों से जितना हो सके सीसीटीवी फुटेज एकत्रित करने में लग गई थी, ताकि दोनों शूटरों को पकड़ा जा सके। पहले तो पुलिस के लिए पहचान कर पाना ही मुश्किल था, क्योंकि शूटर वहां से भाग चुके थे और कवर्ड थे। साथ ही साथ पुलिस ने एक और काम किया। सीसीटीवी फुटेज तो खंगाली रही थी, लेकिन डंप डेटा के आधार पर पुलिस ने उस इलाके में जितने भी सेलफोन थे, कौन सेलफोन एक्टिव था, उसका पता लगाना शुरू कर दिया। मोबाइल नंबरों की जांच करना शुरू हो गया। इधर सीसीटीवी फुटेज स्कैनिंग के दौरान एक पुलिस को फोटो मिली। फोटो में ये दोनों शूटरों की अच्छी खासी तस्वीर मिल गई, जिसमें ये दोनों शूटर कहीं पर जा रहे थे, बाइक छोड़ करके पैदल ही जा रहे थे और उसमें इन लोगों का चेहरा सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। चूंकि तस्वीर साफ था, इसीलिए पुलिस ने इस तस्वीर को लिया और अच्छा खासा देखा। यहाँ पर पुलिस को एक हिंट मिला, जैसे कि इनकी दाढ़ी और इनके नाक। जो शूटर सागर कुमार है, इसकी दाढ़ी पे गौर किया गया और लंबी सी नाक थी, इस पे गौर किया गया। पुलिस ने ये देखा और जब तक इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज का काम कर रही थी, उधर टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इन दोनों को मुंबई से गुजरात की तरफ भागने का संकेत मिल चुका था। खबर पक्की थी, दोनों शूटर अहमदाबाद होते हुए कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे और दोनों के पीछे मुंबई पुलिस लगी हुई थी। यहाँ पर मुंबई पुलिस की 2 टीम शूटरों का पीछा कर रही थी, जब ये लोग मुंबई से भागे जा रहे थे और कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन भुंज के एक इलाके में, जिस इलाके का नाम है नखत्राण, इस इलाके के नजदीक पहुंच करके इन दोनों शूटरों ने अपना मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ कर दिया। अब क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो जो टेक्निकल सर्विलांस जो पता कर पा रहा था, मोबाइल को ट्रेस कर पा रहा था, वो तो अब हो नहीं सकता था। पुलिस यहां पर सोची कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन इत्तफाकन जहां पर इन लोगों ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया था, वहां से तिराहा जाता था। तिराहा का तात्पर्य ये है कि जिस जगह पे इन लोगों ने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, वहीं से 3 रास्ते निकल करके जाते हैं। अब पुलिस ने इन तीनों रास्तों पर अपनी एक टुकड़ी भेज दी। पुलिस ने तय किया कि हम तीनों रास्तों को सर्च करेंगे और इनको ढूंढेंगे। पुलिस के पास कोई और ऑप्शन था नहीं और अभी तो ऑनलाइन ट्रेसिंग भी नहीं की जा सकती थी इन दोनों की, तो टेक्निकल सर्विलांस का मदद ले पाना तो मुश्किल ही था पुलिस के लिए। लेकिन फिर पुलिस को याद आया कि जो फोटो मिली थी उसमें एक अच्छी खासी दाढ़ी थी और उसका नाक भी लंबा नाक था। जो सागर की दाढ़ी थी उसको कहा जाता है स्पेशल पैच, ठीक है, उस डिजाइन को कहा जाता है स्पेशल पैच। और इसी दाढ़ी और नाक के आधार पर पुलिस ने आगे सबसे मैन्युअली एक एक करके पूछना शुरू किया कि इधर कोई गया है, ऐसे 2 लड़के हैं, मतलब जो भी सांकेतिक वर्ड में बता करके लोगों को, और पूछना स्टार्ट किया कि क्या इधर कुछ 2 लोग गए हैं। पुलिस पूरा तीनों दिशाओं में ढूंढ रही थी, तीनों दिशाओं यानी तिराहा पर से 3 जगह पे बट गई थी पुलिस और तीनों जगह ऐसे ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि पुलिस के पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं। पुलिस ने बहुत लंबा दूरी तय किया था इन लोगों के पीछे भागते भागते। लगभग 900 किलोमीटर पुलिस पीछा की थी इन शूटरों का। बहुत पूछताछ करने के बाद एक दुकानदार से मुलाकात होती है पुलिसों की और वो दुकानदार बताता है कि कुछ देर पहले ऐसे ही 2 नौजवान इधर से गुजरते हुए देखा है उस दुकान वाले ने, जो कि वो लोकल दुकान वाला था। पुलिस को एक हिंट तो मिल जाती है। अब पुलिस अच्छा खासा उधर सर्च करती है और उस रूट में जितने भी होटल, रिसोर्ट या फिर धर्मशाला, लॉजेज या फिर जो भी ठहरने के लिए थोड़ा सा भी स्थान था जहां पर कि कोई भी ठहर सकता हो और कोई रोक टोक ना हो, ऐसे ऐसे स्थानों पर पुलिस पहुंचने लगी और वहां पे पूछताछ करने लगी।
देखते ही देखते पुलिस की कोशिश रंग लाई और इन दोनों शूटरों के यहां पहुंच गई। दरअसल नखत्राणा के मातानु मठ मंदिर में ये लोग भागते भागते थक करके आराम कर रहे थे इसी मंदिर में, और पुलिस वहां पर पहुंच गई। ये तो थी इन लोगों की पकड़े जाने की कहानी कि जिस तरीके से ये लोग पकड़े गए थे। लेकिन जब शूट आउट हुआ था, जब इन्होंने गोली चलाया था, तो यहाँ पर बहुत बारीकी और बहुत प्रोफेशनली ये लोगों ने काम किया था। जैसे कि हर एक जगह पे जाकर के कपड़े बदलना, हर एक जगह पे जाकर के हर चीज चेंज करना। इन लोगों से जैसा भी हुआ, जिस प्रकार से भी हुआ, आने और जाने में, यानी शूट आउट से पहले, शूट आउट के बाद, हर एक चीज में हुलिया बदला, हर एक चीज किया, कपड़े बदले, हुलिया का मतलब कपड़े बदले, हर एक चीज बदला। हालांकि ये लोग जब पकड़े गए, इनसे पुलिस पूछताछ करने लगी। अभी तक, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये पता चला है कि इन लोगों को जो सुपारी दी गई थी वो सलमान खान को मारने के लिए नहीं दी गई थी, वो सिर्फ धमकाने के लिए दी गई थी। बस उन्हें शूट आउट करना था ताकि वो डर जाए, यानी डराने के लिए ये काम किया गया था। इन कामों के लिए उन्हें 4-4 लाख रुपए दिए जाने थे, जो कि अनमोल बिश्नोई देता। लेकिन शूट आउट से पहले भी इन लोगों को 1-1 लाख रुपए मिल चुके थे और बाकी पैसे बाद में दिए जाने थे, 4-4 लाख। ऐसा रिपोर्ट निकल के आ रही है। अब पुलिस के पास ये लोग हैं, पुलिस पूछताछ कर रही है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, अब आपको न्यूज़ में तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये था पूरा ओवरऑल जो भी हुआ था मैटर। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा बहुत बारीकी के साथ में। जुड़े रहिए हमारे साथ, हर एक क्राइम पे हम लोगों की नज़र बनी रहेगी।